नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी की गली नंबर 7 में एक स्कूटी सवार महिला शिक्षिका नाले में गिर गई। वह महिला टूटी हुई पुलिया के ऊपर से स्कूटी निकाल रही थी कि नाले में जा गिरी। नीचे महिला और उसके ऊपर स्कूटी गिरने से एक बार तो बहुत बड़ा हादसा नजर आया। आसपास खड़े लोगों ने मशक्कत कर महिला एवं स्कूटी को बाहर निकाला। महिला के पति विपिन चावला ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी ज्योति चावला एसटी गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका है। वह दुर्गा मंदिर से होकर गली नंबर 11 मकान नंबर 69 स्थित हमारे घर आ रही थी। महिला के पति विपिन चावला ने बताया कि शुक्र है कि उसके बाहरी रूप से ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उसके सिर में गंभीर चोट होने की आशंका डॉक्टर बता रहे हैं। इस पुलिया को गत दिनों स्थानीय निकाय विभाग ने तोड़ा था, इस वजह से ये काफी संकरी हो गई है। इसके ऊपर से गुजरने वाले राहगीर और दुपहिया चालक घायल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के एच ब्लॉक में एक हफ्ता पहले रात्रि को किराना की एक दुकान में चोरी हो गई, जिसका कोतवाली में दुकान संचालक ने अब मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार दुर्गा विहार कॉलोनी निवासी सुरेंद्र गर्ग ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह एच ब्लॉक में स्थित अपनी बालाजी किराना स्टोर नामक दुकान को 4 सितंबर की देर रात ताले लगाकर घर चला गया था। अगले दिन सुबह दुकान में चोरी होने का पता चला। रात को ज्ञात व्यक्ति ताले तोड़कर दुकान से लगभग 35,000 मूल्य का किराना का सामान और 4,000 रुपए नगद निकाल कर ले गए। चोरी हुए सामान में चाय पत्ती, चॉकलेट्स और सिगरेट के डिब्बे आदि शामिल हैं। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सूबे सिंह रावत पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवक आशु धोबी ने 12 बोर की दुनाली बंदूक से फायर कर दी। गोली से रावत बाल बाल बच गए, लेकिन रावत ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और सड़क निर्माण में लगे मजदूर भी मौके पर पहुंच गए। घटना सुबह करीब 7:30 बजे दुकान नंबर 66 के पास घटी। रावत मंडी में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निकले हुए थे। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास मार्ग पर स्थित ड्रीम होम्स कॉलोनी में शुक्रवार देर रात को एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से 19 वर्षीय युवती सानिया ने छलांग लगा दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी और दोनों के बीच हुई तीखी बहस ही इस हादसे का मुख्य कारण बनी। फिलहाल पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवार ने किसी प्रकार के संदेह से इनकार किया है। मृतक युवती की पहचान नागौर जिले के लाडनू निवासी सानिया के रूप में हुई है। सानिया करीब 15 दिन पहले ही श्रीगंगानगर पहुंची थी। वह यहाँ एक कोचिंग सेंटर में विदेश जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी कर रही थी। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले गुरप्रीत सिंह के साथ वह उसी कॉलोनी के एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। श्रीगंगानगर में भारी मात्रा में अवैध रूप से पोस्त पकड़े जाने के लगभग 3 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए वांछित अभियुक्त कैलाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर 2022 को राजेसर थाना पुलिस ने सुनील, संजू शर्मा, प्रकाश, भूपेंद्र और बबलू नामक अभियुक्तों को 76 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे कैलाश बिश्नोई से पोस्त खरीद कर लाए थे। श्रीगंगानगर के पुराने वादी थाना इलाके में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी 8 के पास लगभग 3 महीने पहले पिस्तौल की नोक पर एक युवक से लूटपाट किए जाने का पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पुलिस ने लगभग 15 दिन पहले इस वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया था। लूटपाट के दौरान युवक से लूटा गया मोबाइल फोन को पुलिस ने ट्रैकिंग पर लगा रखा था, जिससे आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले। लूटपाट करने वाले में 2 बाल अपचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गांव मिर्जावाला निवासी दीपक बावरी की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ शुक्रवार शाम को मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर शहर के एच ब्लॉक में स्थित श्री सत धर्म सभा समिति की संपत्तियों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। संतोषी माता मंदिर के साथ लगती चौधरी बल्लूराम गोदाया गर्ल्स कॉलेज के पीछे वाली गली में 1984 से 2 पहिया वाहनों की वर्कशॉप चला रहे लाला नागपाल की दुकान को शनिवार सुबह तोड़ने की कोशिश की गई। नागपाल ने तत्काल कोतवाली थाने पहुंचकर अपने दस्तावेज पेश किए और बताया कि उन्हें दुकान की यथावत स्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश प्राप्त है। फिर भी समिति के सदस्यों द्वारा उनकी वर्कशॉप को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि सामाजिक संस्था की संपत्ति पर व्यवसायिक कब्जे और आंतरिक विवाद कैसे बढ़ते जा रहे हैं।
हनुमानगढ़ में कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने परीक्षार्थियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख स्थानों भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, हनुमानगढ़ जंक्शन, बस डिपो टाउन में ट्रैफिक शाखा के सामने 4 यातायात सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों का संचालन जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के मार्गदर्शन में हो रहा है ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन बूथों पर अनुभवी ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है जो परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग, बस, ऑटो या अन्य परिवहन साधनों की जानकारी और शहर में उपलब्ध होटल, धर्मशालाओं जैसे ठहरने के विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद में कांस्टेबल परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्य सेवादार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा ने बताया कि ये पहल विद्यार्थियों को भोजन की चिंता से मुक्त कर उनकी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए की गई है। विद्यार्थियों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण कर आत्मीय सेवा भाव की सराहना की और इसे घर जैसा अनुभव बताया। इस अवसर पर उनकी सफलता की कामना के लिए अरदास भी की गई। श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोर्ट में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कविता, कहानी, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। छात्राओं ने हिंदी के महत्व और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कविता पाठ, गीत और भाषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि हिंदी भारत की पहचान और स्वाभिमान की भाषा है। प्रश्नोत्तरी में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर ज्योति सरीन ने डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता टूटा पहिया का पाठ किया, जबकि डॉक्टर सुमन हुड्डा ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन और शिक्षा में हिंदी का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन छात्राओं स्नेहा मेहरा और मनप्रीत ने किया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मौके पर ही 274 मामलों का निपटारा किया गया और 4,06,44,886 का अवार्ड पारित हुआ। लोक अदालत के प्रभावी संचालन हेतु एडीजे राजन खत्री और एसीजेएम हेतराम मूंड की अध्यक्षता में 2 बेंच गठित की गई। कुल 1701 प्रकरण रखे गए, जिनमें से वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, चेक अनादरण, बैंक वसूली और पारिवारिक मामलों का आपसी समझाइश से निस्तारण हुआ। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती, निर्णय अंतिम होता है और इससे समय व धन की बचत होती है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता एसटीएम संजय अग्रवाल और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में भारत विकास परिषद प्रताप शाखा द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। परिषद पदाधिकारियों ने विद्यालय अध्यापिका अंजू अरोड़ा और अंजू मिड्डा को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही कक्षा 9वीं के नव्य अभय ठाकुर, गर्वित खेतान और कक्षा 7वीं की नियति वर्मा को मेधावी विद्यार्थी के रूप में सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में लगभग 7 वर्षों से बंद पड़े आजाद टाकीज फाटक के पास प्रस्तावित अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को अंततः हरी झंडी मिल गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग का अंतिम अप्रूवल प्राप्त हो चुका है, जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए बाहर से श्रीगंगानगर आने वाले परीक्षार्थियों हेतु राजपूत सभा भवन चहल चौक में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की गई है। सचिव प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट ने बताया कि ये सुविधा 14 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, जिससे सर्व समाज के परीक्षार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ शांत व स्वच्छ वातावरण में ठहरने और चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है। राजपूत सभा के पदाधिकारी और युवा टीम समर्पित भाव से व्यवस्थाओं में लगे हैं ताकि परीक्षार्थी बिना चिंता के परीक्षा दे सकें। इस पहल की भी परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने सराहना की। 13 और 14 सितंबर को परीक्षार्थी केंद्रों पर अनेक जिलों से परीक्षार्थियों का आना जाना जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता मजदूर मंच की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी ने वरिष्ठ मजदूर नेता हेमराज चौधरी को राजस्थान प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे पहले वे मंच के जिला अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। उनकी कार्यकुशलता और मजदूर हितैषी छवि को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक डॉक्टर महेश शर्मा ने ये जिम्मेदारी सौंपी। आगामी दिनों में जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में नियुक्ति पत्र के साथ शपथ ग्रहण होगा। प्रदीप पंडित कश्मीरी ने बताया कि हेमराज चौधरी के नेतृत्व में मंच मजदूरों के हितों के लिए सक्रियता से कार्य करेगा। जल्द ही जिला श्रीगंगानगर की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, जिसके बाद तहसील और पंचायत स्तर पर भी कार्यकारिणी का गठन होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।